अना सागर तुझे ख्वाजा ने बुलाया, अना सागर प्याले में कूजे में चला आया। तो ये है ख्वाजा की ताकत। कौन? हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा अगर हुक्म दे दे तो दरिया चला आता है प्याले में। तो उस ख्वाजा के बाप का बाप का बाप का बाप का बाप है हुसैन। अगर हुसैन हुक्म दे देते तो तहरे फुरात की क्या औकात है? अरे जामे कौसर चला आता जन्नत से। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ख्वाजा के बाबा के बाबा का बाबा का बाबा का बाबा है हुसैन। हुसैन हुक्म दे देते तो कौसर की हैसियत क्या है? नहरे फुरात, दरियाए फुरात चलकर हुसैन के कदमों में आ जाता। मगर कहीं पर इख्तियार दिखाया जाता है, कहीं पर सब्र दिखाया जाता है। तवज्जो, अगर हुसैन को यजीद को खत्म करना होता तो हुसैन के लिए 2 मिनट का काम था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए 2 मिनट का काम था अगर यजीद को खत्म करना होता। जो जिनों का सरदार था जाफर जिन, वो आकर इमाम हुसैन से हुक्म मांग रहा था, मौला हुक्म दे दो तो लाखों का लश्कर अभी खत्म कर दूं। अरे जाफर जिन को छोड़ो, हुसैन अगर अब्बास अलमदार को हुक्म दे देते तो अब्बास अकेला काफी था लाखों पर। मगर वजह क्या है? इमाम हुसैन ने सर क्यों कटाया, खून क्यों बहाया, भूखे और प्यास में जिंदगी क्यों गुजारी? वजह यह है कि हुसैन को यजीद को नहीं, यजीदियत को खत्म करना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में यजीद को नहीं, यजीदियत को खत्म करने के लिए आए थे। यजीद तो 2 मिनट का काम था हुसैन के लिए, हुसैन को यजीदियत खत्म करना था। क्यों? इसलिए कि करबला से पहले तारीख की सोच और थी, तारीख की मेंटालिटी और थी। क्या सोच थी? करबला से पहले जो सर काटता था वो जीत जाता था, जिसका सर कटता था वो हार जाता था। इमाम हुसैन ने करबला में आकर तारीख की सोच को बदल दिया। हुसैन ने कहा कि करबला से लेकर कयामत तक अब सर काटने वाला हारेगा, सर कटाने वाला जीतेगा। नारे हुसैन, नारे हुसैन, नारे हुसैन। हुसैन ने सोच बदला तो ये है नबी के अहले बैत। अल्लाह कुरान में कह रहा है अपने हबीब से, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे नबी, कौल आप इन लोगों से कह दीजिए, क्या ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमें कोई उजरत नहीं चाहिए, हमें शरीयत की, दीन की, इस्लाम की कोई उजरत, कोई टैक्स नहीं चाहिए। अगर तुम उजरत टैक्स देना चाहते हो तो क्या करो? इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। सुनिएगा। अच्छा, अब मैं आप लोगों को इसका बैकग्राउंड समझाता हूं जरा इस आयत का। यह आयत नाजिल कब हुई सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुसलमानों की बड़ी जमात आई, एक बड़ा ग्रुप, बहुत मालदार पैसे वालों का ग्रुप, और वो लोग अपने साथ ऊंटों पर लाद कर सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, रेशमी कपड़े, मलबूसात सब कुछ लेकर आए अल्लाह के रसूल के सामने, और लाकर दौलत का, जवाहरात का, हीरे, मोती, चांदी, सोना सब का अंबार रख दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये सब क्या है? तो वो
वो लोग कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आपने हम तक दीन पहुंचाया, या रसूल अल्लाह हम जानवरों की तरह जिंदगी गुजारते थे, जानवर मोतो हम लोग जिंदगी गुजारते थे, आपने हमें जानवर से इंसान बनाया और फिर इंसान से हमें मुसलमान बनाया। या रसूल अल्लाह हम तो 360 बूतों को पूछते थे, हम पेड़ पौधे दरख्त सूरज चांद सितारे इन सबको खुदा मानते थे। आपने हमें बताया कि अल्लाह एक है जिसने चांद सूरज सितारे जमीन दुनिया सबको पैदा किया। तो या रसूल अल्लाह आपने हमें जानवर से इंसान बनाया, इंसान से मुसलमान बनाया, आपने हमको दीन दिया, आपने हमको शरीयत दी, आपने हमें इस्लाम दिया, आपने हमें तौहीद दी, आपने हमें काबा दिया, आपने हमें कुरान दिया, आपने हमें नमाज दी, आपने हमें रोजा दिया, आपने हमको हज दिया, आपने हमको ज़कात दिया, आपने हमको कुरान दिया। या रसूल अल्लाह सब कुछ आपने दिया और ये सब कुछ देने में या रसूल अल्लाह आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बहुत मुसीबत उठानी पड़ी। आका आपको यतीमी सहना पड़ा, आपको असीरी सहना पड़ा। या रसूल अल्लाह आपको पत्थर मारे गए, आपको जख्मी किया गया, आपको आपके घर से निकाल दिया गया, आपको आपके वतन मक्का से निकाल दिया गया, आपका सोशल बाइकाट किया गया, आप पर खाना पानी बंद किया गया। या रसूल अल्लाह आपने अपने सहाबा की कुर्बानी दी, आपने अपने घर वालों की कुर्बानी दी। या रसूल अल्लाह इतनी मुसीबत जो आपने सही है इस्लाम पहुंचाने के लिए, हम तक दीन पहुंचाने के लिए, हमें मुसलमान बनाने के लिए आपने जो इतनी मेहनत की है, तो या रसूल अल्लाह हम आपकी मेहनत का टैक्स अदा करना चाहते हैं, आपको आपकी मेहनत का उजरत देना चाहते हैं। ये नमाज रोजा हज ज़कात कुरान काबा इन सब की आपको हम उजरत देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहते हैं। एक बात तो समझ में आ गई ना मुसलमानों कि ये इस्लाम नमाज कुरान काबा ये हमें फोकट में नहीं मिला, इन चीजों की टैक्स देना पड़ती है। तवज्जो, टैक्स देना पड़ेगा। ये जो तुम नमाज पढ़ते हो, रोजा रखते हो, ये जो सजदे कर रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, हज में जा रहे हो, इन सब का टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या है टैक्स? अल्लाह के रसूल ने कहा क्या टैक्स देना चाहते हो? वो मुसलमान कहने लगे या रसूल अल्लाह हम आपके लिए ये सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात कपड़े ये सब कुछ लेकर आए हैं। अभी ये लोग कह रहे थे कि इतने में अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा, जिब्रील आए और आने के बाद मेरे नबी से बादे दरूद व सलाम कहा या रसूल अल्लाह ये लोग जो आपको सोना चांदी हीरे मोती टैक्स देना चाहते हैं, इनसे कहो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, हमें कोई टैक्स नहीं चाहिए, हमें सोना नहीं चाहिए, हमें चांदी नहीं चाहिए, हमें हीरा नहीं चाहिए, हमें मोती नहीं चाहिए, हमें कपड़े नहीं चाहिए। तो लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह तो क्या दें? अल्लाह के रसूल ने कहा इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, मुझे अली की मोहब्बत दे दो, हुसैन की मोहब्बत दे दो, मेरे अहले बैत की साउंड बढ़ाओ मेरी जान थोड़ा सा। मेरी तकरीर से किसी का बॉक्स नहीं फटता, सिर्फ मुनाफिकों का कलेजा फट जाता है। नारे हैदरी हैदरी हैदरी, नारे अब्बास नारे अब्बास नारे अब्बास, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। मेरे नबी ने कहा कि अगर देना चाहते हो, टैक्स देना चाहते हो, तो फिर सोना ना दो, चांदी ना दो, हीरे ना दो, मोती ना दो, कपड़े ना दो। अगर टैक्स देना है तो अली की मोहब्बत दे दो, फातिमा की मोहब्बत दे दो, हसनैन करीमैन की मोहब्बत दे दो। ये है इस्लाम की नमाज
नमाज की, रोजा, हज, ज़कात, इन सारी चीजों का टैक्स क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। पूरी तवज्जो, ये है टैक्स। अच्छा, टैक्स समझते हैं कि नहीं आप लोग? इंडिया में रहते हैं ना, कपड़ा खरीदते हैं वैट टैक्स देते हैं, कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, बिजनेस करते हैं तो टैक्स देते हैं, और अगर टैक्स नहीं दीजिएगा तो घर में इनकम टैक्स आ जाएगा। है? तो हर चीज का टैक्स देना पड़ता है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। ये जो मैं आया हूं आप लोगों के बीच तकरीर करने, फ्री में नहीं आया। तवज्जो, ये जो माइक लगा है फ्री में नहीं लगा, तो हर चीज का टैक्स लगता है। तो हम जो नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, इन सब का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। मवद्दता फिल कुर्बा। तवज्जो, आयत में अल्लाह कह रहा है, नबी कह रहे हैं मेरे खास रिश्तेदार, मेरे खास कराबतदारों की मोहब्बत। तवज्जो। अच्छा, आप पूछेंगे मौलाना ये खास रिश्तेदार क्या होता है? सुनिएगा, रिश्तेदारी दो तरह की होती है। टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, दो तरह की रिश्तेदारी होती है। एक होता है आम रिश्ता, जनरल रिश्ता, एक होता है खास रिश्ता, स्पेशल रिश्ता। आयत में है फिल कुर्बा, यानी अलीफ लाम लगा है। अरबी में अलीफ लाम वहां लगता है जहां कुछ स्पेशल लोग मुराद हो, जनरल लोग नहीं। तवज्जो, तो नबी कह रहे हैं मेरे खास रिश्तेदारों की मोहब्बत फिल कुर्बा। तो रिश्तेदारी दो तरह की है, खास और आम। आप कहेंगे मौलाना व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल रिलेशनशिप? ये खास और आम रिश्तेदारी में फर्क क्या है? फर्क सुनो, आम रिश्तेदारी वो रिश्ते होते हैं जो हम बनाते हैं, आप और हम। खास रिश्तेदारी वो रिश्ता है जो अल्लाह बनाता है। तवज्जो, आम रिश्तेदारी जो रिश्ता हम बनाते हैं, जैसे दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती कर ले, काले से करे, गोरे से करे, मोटे से करे, छोटे से करे, सैयद से करे, पठान से करे, वकील से करे, मुजरिम से करे, पुलिस से करे, चोर से करे, डॉक्टर से करे, मरीज से करे, आलिम से करे, जाहिल से करे, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती कर ले। ये दोस्ती का रिश्ता जो है ये है आम रिश्ता, हम बनाते हैं, हमारी मर्जी, जिससे चाहे दोस्ती करे। दूसरा रिश्ता, आम रिश्ता क्या है? बीवी का रिश्ता। तवज्जो, ये भी हम डिसाइड करते हैं हमारी बीवी कौन होगी, काली होगी या गोरी होगी, लंबी होगी या नाटी होगी, मोटी होगी या छोटी होगी, हमारी मर्जी, जिससे चाहे शादी करे। तीसरा रिश्ता, ससुर का रिश्ता, ये हम तय करते हैं हमारा ससुर कौन होगा, हमारी मर्जी, जिसे चाहे ससुर बना ले, गरीब को बना ले, अमीर को बना ले, कंजूस को बना ले, सखी को बना ले, मालदार को बनाए, भिखारी को बनाए, हमारी मर्जी। चौथा रिश्ता, सास का रिश्ता, मदर इन लॉ, हम तय करते हैं सासू माँ कौन होगी हमारी, मोटी होगी या छोटी होगी, लंबी होगी या नाटी होगी, हमारी मर्जी, जिसे चाहे सासू माँ बना ले। तो ये है आम रिश्ता, हम बनाते हैं। खास रिश्ता वो रिश्ता है जो अल्लाह बनाता है, जैसे औलाद का रिश्ता। जितना बड़े मौलवी साहब हो, अगर वाइफ बीवी प्रेग्नेंट है तो मौलवी पहले से बता नहीं सकता कि बेटा होगा या बेटी। अल्लाह बेटा दे तो भी लेना पड़ेगा, अल्लाह बेटी दे तो भी कबूल करना पड़ेगा। दूसरा रिश्ता, भाई का रिश्ता, हम नहीं बनाते, अल्लाह बनाता है, जिसे चाहे खुदा भाई बनाकर भेज दे, गोरे को भेजे, काले को भेजे, जिसे भाई बनाकर खुदा भेजेगा हमें कबूल करना पड़ेगा। तीसरा चौथा रिश्ता, पोतों का रिश्ता,
नवासों का रिश्ता ये हम नहीं तय करते, हमारे नवासे कौन होंगे अल्लाह बनाकर भेजेगा, तो कबूल करना पड़ेगा। अब समझ में बात आई कि खास रिश्तेदारों से मुराद ससुराली रिश्तेदार नहीं है, नबी के खूनी रिश्तेदार। तो खूनी रिश्तेदार कौन कौन है? अली भाई है, फातिमा बेटी है, हसन और हुसैन नवासे हैं। तो अल्लाह कह रहा है अगर इस्लाम की टैक्स देना चाहते हो, ये जो नमाज रोजा हज ज़कात कर दे रहे हो, पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, इन सब का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। और मोहब्बत भी नहीं, मवद्दत। तवज्जो, मवद्दत यानी आला लेवल की मोहब्बत, एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत। तो अहले बैत की मोहब्बत, नमाज का टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, रोजा रखते हो उसका टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, हज करने जाते हो हज का टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, ज़कात दे रहे हो ज़कात का टैक्स अहले बैत की मोहब्बत, कुरान पढ़ रहे हो कुरान का टैक्स क्या है? अहले बैत की मोहब्बत। तवज्जो, सारे शरीयत का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। तवज्जो। अच्छा, यहाँ पर बहुत से कुरान पढ़ने वाले भी बैठे होंगे, है ना? कारी साहब भी होंगे। अच्छा सुनो, कुरान पढ़ने का सवाब क्या है जानते हो? कुरान मजीद वो किताब है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान का पढ़ना सवाब है। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान का पढ़ना क्या है? सवाब। किसी ने रसूल अल्लाह से पूछा, या रसूल अल्लाह, जो पढ़ नहीं सकता हो, जाहिल हो, वो कैसे सवाब कमाए? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब कुरान की तिलावत हो तो कुरान सुन ले, कुरान का सुनना भी सवाब है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जो बहरा हो, सुन नहीं सकता हो, वो क्या करे? अल्लाह के रसूल ने कहा कि कुरान को खोल कर देख ले, कुरान का देखना भी सवाब। तो कुरान वो किताब है जिसका पढ़ना भी सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका सुनना भी सवाब। तवज्जो, कुरान का पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब। अब जब मैंने ये हदीस पढ़ी तो मुझे भी सवाब कमाने का दिल किया। मैंने कहा चलो सवाब कमाते हैं, क्या करें। मैं एक किताब की दुकान में गया, उस्मानिया बुक डिपो में, कुरान हदिया करने के लिए, कि कुरान हदिया करके घर में लाऊंगा, अब पढ़ूंगा, देखूंगा, सुनूंगा, सवाब कमाऊंगा। अब जब मैं गया उस्मानिया बुक डिपो में तो मैंने देखा बहुत बड़ी लाइन लगी है, बहुत भीड़ है दुकान में। मैंने कहा यार देर हो जाएगी, बहराइच नहीं पहुंचा तो बाबा अल्ताफ साहब गुस्सा हो जाएंगे, देर हो जाएगी। अच्छा तो सवाब कैसे कमाएं? तो मैंने देखा बहुत भीड़ है किताब दुकान में। मैं चुपके से दाखिल हो गया, चुपके से भीड़ में घुस गया, और जाने के बाद मैंने कुरान को उठाया, सीने से लगाया और अपने घर लेकर आ गया। सुनना आखिरी आदमी तक बड़े ध्यान से, घर लेकर आ गया। अब आने के बाद खूब खोल खोल कर कुरान पढ़ रहा हूं, पेज खोल खोल कर देख रहा हूं, घर वालों से पढ़ा पढ़ा कर सुन भी रहा हूं, सुनना, देख भी रहा हूं, पढ़ भी रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मुझे सवाब मिलेगा? क्या मुझे सवाब मिलेगा? क्या नहीं मौलाना आपको सवाब नहीं मिलेगा? मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा? कुरान का पढ़ना भी सवाब, देखना भी सवाब, सुनना भी सवाब, तो भाई मुझे सवाब क्यों नहीं मिलेगा? क्या मौलाना वजह यह है कि आप कुरान चुरा कर लाए हैं, आपने कुरान का टैक्स अदा नहीं किया। तो जब बिना टैक्स के पढ़ोगे तो जितना पढ़ो, देखो, सुनो, तुमको सवाब नहीं मिलेगा। कयामत के दिन आपका शुमार कारियों में नहीं चोरों में होगा।
तो सुन मौलवी, तू जो नमाज पढ़ रहा है इसका टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। तू जो कुरान पढ़ रहा है इसका टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। तू जो रोजा रख रहा है इसका टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। अगर अहले बैत की मोहब्बत के बगैर कयामत के दिन नमाज लेकर पहुंचा तो अल्लाह तेरा शुमार नमाजियों में नहीं चोरों में करेगा। नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। खुदा तुम्हारा शुमार नमाजियों में नहीं करेगा, चाहे पूरी पेशानी काली करके चले जाओ, मगर अल्लाह तुम्हारा शुमार सजदा करने वालों में नहीं चोरों में करेगा। क्यों? क्या? इसलिए कि टैक्स नहीं दिया। नमाज पढ़ते हो, नमाज की टैक्स है अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की, फातिमा की मोहब्बत, पंजतन की मोहब्बत। कुरान पढ़ते हो, कुरान का टैक्स है अहले बैत से मोहब्बत। काबा का तवाफ कर रहे हो, ये हज का टैक्स है अहले बैत की मोहब्बत। मेरे नबी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, टैक्स देना है तो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। और आयत में लफ्ज मोहब्बत नहीं है, आयत में लफ्ज है मवद्दत। सुनिएगा, मवद्दत किसको कहते हैं? मवद्दत कहते हैं एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत को। मैं आसानी से आपको समझा दूं मवद्दत किसको कहते हैं। तवज्जो भाई, ये सज्जाद वारसी साहब हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अब मैं जब आने लगा यहाँ पर बहराइच, तो मेरे ऊपर रास्ते में अटैक हो गया, हमला हो गया। तो सज्जाद वारसी साहब मुझे छोड़कर भाग गए। हुजूर बड़दीपा दरबार शरीफ, बड़दीपा दरबार शरीफ, बड़दीपा दरबार शरीफ, माशाल्लाह। जब मैं बड़दीपा दरबार शरीफ आ रहा था, ले लो बेटा उसके हाथ से, मैं बड़दीपा दरबार शरीफ आ रहा था, रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हो गया। अच्छा, हो भी सकता है, सारे मुनाफिकों को हम लोगों से ही तो खतरा है, हैं? अभी हुजूर अल्ताफ साहब ने मुझे बताया कि उनके ऊपर भी अटैक हो चुका है। क्यों? इसलिए कि वो मुल्ला मुल्ला नहीं मौला मौला करते हैं। मुल्ला मुल्ला करोगे तो सब खुश, और मौला मौला करोगे तो चेहरा जलकर कोयला हो जाता है। तवज्जो। तो भाई सज्जाद साहब मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर जब रास्ते में मेरे ऊपर अटैक हुआ तो सज्जाद साहब मुझे छोड़कर भाग गए। तो अब इसका क्या मतलब है? ये मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, ये मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो आप कहेंगे मौलाना, जब ये आपसे मोहब्बत करते हैं तो मुसीबत में आपको छोड़कर भागे क्यों? तो वजह यह है कि ये मुझसे मोहब्बत तो करते हैं, मगर मुझसे ज्यादा अपनी जिंदगी से मोहब्बत करते हैं, मुझसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। क्या मतलब? मेरी जान के लिए ये अपनी जान नहीं दे सकते, पर अगर ऐसा होता कि मेरे ऊपर हमला होता और मुझे बचाने के लिए सज्जाद साहब अपनी जान दे देते, तो इसका मतलब यह है कि सज्जाद साहब मुझसे मोहब्बत नहीं मवद्दत करते हैं। तवज्जो। तो अल्लाह कह रहा है कि अहले बैत से मोहब्बत नहीं मवद्दत करना। यही वजह है कि जब करबला का वाकया हुआ था तो ऐसा नहीं है कि अहले बैत से मोहब्बत करने वाले कोई नहीं थे, मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मगर मवद्दत करने वाले 72 थे। मोहब्बत करने वाले बहुत थे, मगर मवद्दत करने वाले सिर्फ 72 निकले। इसलिए कि जान कुर्बान करना था, जिंदगी देनी थी, तो सिर्फ 72 निकले। मोहब्बत करने वाले तो बहुत थे, इसलिए कि अगर मोहब्बत करने वाले ना होते
तो करबला के बाद जो इमाम हुसैन के कातिलों से बदला लिया गया, वो बदला किसने लिया? चाहने वालों ने ही तो लिया। मगर अल्लाह कह रहा है मुझे मोहब्बत नहीं, मुझे अहले बैत की मवद्दत चाहिए। और आसान कर दूं आप लोगों को, मवद्दत किसको कहते हैं समझिए। आप लोग कुर्बानी देते हैं ना, अभी कुर्बानी का महीना आने वाला है। मुसलमानों को इब्राहिम का दुम्बा याद है, मुस्तफा का खुनबा याद नहीं। तवज्जो, अभी कुर्बानी का महीना आएगा, जानवर ज़बा करते हैं ना आप लोग। तवज्जो, हर जानवर के ज़बा का ज़बीहा अलग अलग है। जैसे बकरे को ज़बा करते हैं तो गले में आप छुरी चलाते हैं, है ना। मगर जब ऊंट को ज़बा करते हैं तो ऊंट के गले में पहले एक भोजाला मारा जाता है, उसको कहते हैं नहर करना। तवज्जो, इसी तरह मछली जानते हैं आप लोग? मछली आप बोलिएगा मौलाना गांव में हम लोग मछली नहीं जाएंगे तो कौन जानेगा है? मछली का कुर्बानी क्या है पता है आपको? मछली का ज़बीहा क्या है? मछली का ज़बीहा ये नहीं है कि उसके गले को काट दो, माछेर कोल्ला केटे दाओ, ये ज़बीहा नहीं है मछली का। मछली का ज़बीहा ये है कि उसको पानी से जुदा कर दो। मछली को आपको गला काटने की जरूरत नहीं है, आप मछली को फकत पानी से निकालिए, वो तड़प कर मर जाएगी। क्यों? इसलिए कि मछली को पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत है। समझ में आई मवद्दत? मछली पानी से मोहब्बत नहीं मवद्दत करती है। अगर एक सेकंड के लिए मछली को पानी से निकालोगे तो मछली मर जाएगी। अल्लाह कह रहा है अहले बैत से ऐसे ही मवद्दत करो। अगर एक सेकंड के लिए तुम्हें अहले बैत से जुदा किया जाए तो मर जाना। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। यह है मवद्दत कि अगर थोड़ी देर के लिए अली से जुदा हो, हसनैन से जुदा हो गए तो मर जाना। यानी अली के बगैर जिंदगी सोचना भी नहीं, अहले बैत के बगैर जिंदगी सोचना भी नहीं। अगर एक लम्हे को तुम्हें अहले बैत से, अली के जिक्र से, हुसैन के जिक्र से जुदा कर दिया जाए तो तुम्हें मौत आ जाए। इसको कहते हैं मवद्दत। तवज्जो, हाँ, इसको कहते हैं मवद्दत। तो अहले बैत की मवद्दत मांगी है। तवज्जो, कुछ नहीं मांगा मेरे नबी ने, मुझे मेरे अहले बैत की मवद्दत दे दो, मोहब्बत दे दो। तो क्या यही मोहब्बत दी मुसलमानों ने कि नबी के जाने के बाद पूरा घर लूट लिया? ये थी मोहब्बत कि फातिमा ज़हरा को भरे दरबार में खड़ा रखा गया। मैं इस पर बहस नहीं करता, हक था नहीं था ये बात की बात है। तुम मुझे इंसाफ से बताओ, अल्ताफ साहब तुम्हारे पीर हैं, अगर उनकी बेटी तुमसे कुछ मांग ले तो दोगे कि नहीं? घर मांगे तो घर दोगे, जो मांग ले दोगे। तो मुझे इंसाफ से बताओ मुसलमानों, रसूल की बेटी ने क्या मांगा था? एक बाग़े फिदक की हैसियत क्या थी फातिमा ज़हरा के सामने? अरे कायनात उनके सदक़े में बनी है, कायनात सदका है फातिमा ज़हरा का। आज लोग कहते हैं नऊज़ बिल्लाह नबियों की कोई विरासत नहीं होती, नबियों का कोई वारिस नहीं होता है? नबी किसी के वारिस नहीं होते और नबियों की कोई विरासत नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर नबियों को विरासत नहीं मिलती है तो मेरे रसूल अल्लाह को विरासत में उनके बाबा हजरत अब्दुल्ला से घोड़ा कैसे मिला, तलवार कैसे मिली, मकान कैसे मिला? तवज्जो, अब जो लोग कहते हैं ना, बस एक जुमला पढ़ूंगा। एक जगह एक आलिम दीन से, एक अली वाले से, एक मौलवी से बहस चल रही थी। मौलवी ने कहा ये बताओ, अली वाले से कहा, मौलाना इस्माइल साहब से,
कहने लगे ये बताओ नबी जिंदा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बेशक हमारा नबी जिंदा है। तो मौलवी ने कहा जब नबी जिंदा है तो जिंदा का कोई वारिस नहीं होता। ये कहने के बाद मौलवी खड़ा हो गया और खड़े होके कहने लगा हम लोग मुनाजरा जीत गए, तुम अली वाले मुनाजरा हार गए। मौलाना इस्माइल साहब ने कहा सुनो, अभी तो तुमने मेरा जवाब आधा सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। उस मौलवी ने कहा पूरा जवाब क्या है? मौलाना इस्माइल साहब ने कहा सुन, अगर जिंदा का वारिस नहीं होता तो फिर जिंदा का खलीफा भी नहीं होता। अगर जिंदा का वारिस नहीं होता तो फिर जिंदा का खलीफा कैसे हो गया? तवज्जो, नबी ने कुछ नहीं मांगा उम्मत से, न सोना न चांदी, पूरी खुलासा करें आप इसको, ना हीरे ना मोती। क्या मांगा था? अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी थी। यही मोहब्बत का सिला है कि सैयदा फातिमा जहरा ने बाग़े फिदक मांगा। आज 2-2 कौड़ी के लोग बहस कर रहे हैं कि कौन हक पर था, कौन हक पर था। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कह रहा कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो। तो भाई सच्चे कौन है कायनात में? तो पहले ये देखना होगा कि झूठों के मुकाबले पे कौन गया। जो झूठों के मुकाबले पे गया वो है सच्चा। तो जब नजरान के सारे झूठे एक जगह जमा हो गए और कुरान की आयत आई, मेरे हबीब इनसे कहो फकुल तालो न दो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब इनसे कहो कि ये अपने बच्चों को लाए, हम अपने बच्चों को लाते हैं। ये अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाएंगे। ये अपने जानों को लाए, हम अपने जानों को लाएंगे। और जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तो फिर नबी के लिए जरूरी था कि नबी अपने साथ ऐसे सच्चों को ले जाएं कि जिनके जैसा कायनात में कोई सच्चा नहीं। तो जब बच्चों की बात आई तो किसी और बच्चे को लेकर नहीं निकले, नबी किसको लेकर निकले? हसनैन करीमैन नय्यरैन सय्यदैन शरीफैन क़िबलतैन हरमैन सिबतैन हसन हुसैन। जब बात जानों की आई तो किसी और को नहीं, अली मुर्तजा को लेकर निकले। और जब बात औरतों की आई तो किसी और को नहीं, फातिमा ज़हरा को लेकर निकले। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। फातिमा ज़हरा को लेकर निकले और लेकर जाकर कायनात को समझा दिया कि फातिमा है सिद्दीक़तुल कुबरा। सिद्दीक़तुल कुबरा यानी फातिमा के जैसी कायनात में कोई सच्ची नहीं। तो फिर मुसलमानों क्या ख्याल है कि जब फातिमा के जैसी कायनात में कोई सच्ची नहीं, जिसकी गवाही कुरान दे रहा है, तो फिर ये बताओ कि दरबार में जब फातिमा बाग़े फिदक मांग रही थी तो सबसे बड़ी सच्ची कौन थी? फातिमा। तवज्जो, फातिमा ज़हरा। अल्लाहु अकबर। और ये भी याद रखना, फातिमा ज़हरा अपना गवाह किसको बनाकर लेकर गई? फातिमा ज़हरा के गवाह कौन? हसन और हुसैन। मौला अली मुश्किल कुशा। ये कौन है? सैयदा फातिमा ज़हरा के गवाह हैं मौला अली शेर खुदा। कौन मौला अली? जी 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 जी। कौन कौन? फातिमा। और फातिमा नबी की बेटी, उनका गवाह कौन है दरबार में? अली मुर्तदा। मौला अली कौन है? नबी ने फरमाया अल अलियो माल हक़्क़ो वल हक़्क़ु माली। अली हक के साथ है
और हक अली के साथ है। और नबी ने दुआ की कि परवरदिगार हक को उधर उधर मोड़ दे, जिधर जिधर अली मुड़े। तवज्जो, तो अगर नमाज हक है तो नमाज अली के साथ, हक अली के साथ, तो नमाज हक तो नमाज अली के साथ, रोजा हक तो हक अली के साथ, हज हक तो हज अली के साथ, ज़कात हक तो ज़कात अली के साथ, इस्लाम हक तो इस्लाम अली के साथ, काबा हक तो काबा अली के साथ, शरीयत हक तो शरीयत अली के साथ। और दरबार में आकर देखो मुसलमानों, अरे सारा इस्लाम अली के साथ, अली फातिमा के साथ। नारे हैदरी, 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 लब्बैक या हुसैन। सारा इस्लाम, सारा दीन, सारी शरीयत अली के साथ, कुरान अली के साथ, अली फातिमा के साथ, काबा अली के साथ, अली फातिमा के साथ। तो जिसका गवाह खुद हक हो। अल्लाहु अकबर। नबी ने क्या कहा? अली हक के साथ और हक अली के साथ। तो दरबार में अली फातिमा के साथ है और फातिमा अली के साथ है। तो फिर मुझे कहने दो कि हक का दूसरा नाम ही फातिमा है। आज के बाद ये बहस करना बंद करो कि फातिमा हक पर थी या नहीं। हक का नाम ही फातिमा है। फातिमा जहां है वही हक है, फातिमा जहां है वही सच है। आज ये हमारे ये जो इस्लाम का चमन, इस्लाम का बाग जो हरा भरा है, ये हरा भरा इसलिए है कि फातिमा के बच्चों ने इसे अपने खून से सींचा है। जनाबे फातिमा ज़हरा ने और उनके बच्चों ने अपने लहू से सींचा है इस चमन को। इसलिए आज इस्लाम का बाग हरा भरा नजर आ रहा है। मुसलमानों, नबी ने क्या मांगा था तुमसे? अपने अहले बैत की मोहब्बत ही तो मांगी थी। यही मोहब्बत दी तुमने कि 50 साल के अंदर सारा घर लूट लिया। कितना रुलाया है फातिमा ज़हरा को। खून के आंसू जनाबे ज़हरा को रुलाया गया। रसूल अल्लाह के बाद जनाबे फातिमा ज़हरा को किसी ने मुस्कुराते हुए नहीं देखा, जिसके लिए नबी ने फरमाया फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ अजीजों, क्या ये कम मुसीबत है कि अगर फातिमा के जुल्म पर अगर तकरीर कर दी जाए तो उस पर फसाद हो जाता है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन पे जुल्म करने वालों का तो हम नाम भी लेते हैं, पर अगर जनाब फातिमा ज़हरा पर जो मजालिम हुए उसका तस्करा कर दिया जाए तो माशरे में फसाद बर्पा हो जाता है। कितनी मजलूमा है वो बीबी, कितना तड़पाया गया फातिमा ज़हरा को। घर का घर लूट लिया गया, बच्चों को कत्ल कर दिया गया। और आज भी वो बीबी मजलूमा है। फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, जिसकी ताज़ीम को रसूल अल्लाह खड़े हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। आज भी वो बीबी मजलूमा है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? ये सामने मज़ार है। किसका मज़ार है? ये फातिमा ज़हरा की औलादों का तो सदका है। कौन है? अजमेर चले जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन है? फातिमा ज़हरा के घर के तो शहजादे हैं। देवा शरीफ चले जाओ, वारिस अली वारिस पाक कौन है? सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के शहजादे हैं। महबूब इलाही चले जाओ, निज़ामुद्दीन औलिया कौन है? फातिमा ज़हरा के घर के शहजादे हैं। मखदूम में एक सिमना चले जाओ, खिचौचा चले जाओ, कौन है? फातिमा ज़हरा के घर के शहजादे हैं।
और इनके दरबारों में सेवन शरीफ चले जाओ, शहबाज कलंदर कौन है? फातिमा जहरा की औलाद, फातिमा जहरा के घर के शहजादे। इनके दरबारों में जाकर देखो, इनके दरबार कितने आलीशान सजे हुए हैं, कितना सुनहरा गुंबद सजा हुआ है। ख्वाजा का गुंबद देखो दिल भर आता है, वारिसे पाक का गुंबद देखो दिल खुश हो जाता है। मगर अफसोस होता है मुसलमानों, जब हम मदीना जाते हैं, जब रसूल अल्लाह के सब्ज गुंबद को देखकर मुसलमान पलटता है और जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में जाता है, तो क्या नजर आता है कि इन सारे वलियों की जो माँ है फातिमा जहरा, उनकी कब्र उजड़ी हुई है। एक साया नहीं है कब्र फातिमा पर, उजड़ी हुई है कब्र सैयदा। उनके सदक़े में उनकी औलादों के मज़ारात शहंशाह की तरह बने हुए हैं। मगर ये सब जिनका, ये सारे गुंबद जिस फातिमा का सदका है, उस सैयदा के मज़ार को जाकर देखो, उजड़ी हुई कब्र, एक ईंटा रखा हुआ है, एक चिराग जलाने वाला कोई नहीं है। तो आज भी फातिमा के दिल में तकलीफ पहुंच रही है। मुझे इंसाफ से बताना, मुसलमानों ने हमेशा नारा लगाया, बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ, बाबरी मस्जिद बनाओ। कभी किसी मौलवी ने क्यों नहीं नारा लगाया कि रसूल की बेटी का रोजा भी बनाओ? ये नारा कभी नहीं लगता कि बीबी फातिमा का रोजा भी बनना चाहिए। कितना तड़पाया गया फातिमा ज़हरा को। बस खत्म कर रहा हूं मैं अपनी तकरीर। जब जिब्रील अमीन ने आकर अल्लाह के रसूल को करबला का वाकया सुनाया, अल्लाह के रसूल रोने लगे, आंखों से आंसू जारी हुए। नबी के घर वालों ने यह मंजर देखा। एक मर्तबा बीबी फातिमा ज़हरा ने पूछा, बाबा जब करबला में मेरे हुसैन को शहीद किया जाएगा, जब मेरे हुसैन को भूखा और प्यासा ज़बा किया जाएगा, बाबा क्या करबला में आप होंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं फातिमा, करबला में मैं नहीं रहूंगा। जनाबे सैयदा ने कहा, बाबा करबला में आप नहीं होंगे, बाबा करबला में मेरे शौहर हुसैन के बाबा अली मुर्तजा होंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं बेटी सैयदा, करबला में अली भी नहीं होंगे। जनाबे फातिमा ने कहा, बाबा क्या करबला में मैं रहूंगी? अल्लाह के रसूल ने कहा, फातिमा बज़ाहिर तो तू भी नहीं होगी। जनाबे सैयदा ने कहा, बाबा क्या मेरा बड़ा बेटा इमाम हसन मुश्तबा करबला में होगा? अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं फातिमा, करबला में हसन भी नहीं होगा। एक मर्तबा सैयदा ने तड़प कर कहा, बाबा जब करबला में आप भी नहीं होंगे, जब करबला में अली भी नहीं होंगे, बाबा जब करबला में मैं भी नहीं रहूंगी, जब करबला में हसन भी नहीं होंगे, बाबा मेरे हुसैन पे रोएगा कौन? बाबा मेरे हुसैन का गम कौन मनाएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा अल्लाह ने मुझसे वादा किया है, अल्लाह एक ऐसे कौम को पैदा करेगा जिसके बच्चे तेरे बच्चों पर रोएंगे, जिसकी औरतें तेरी औरतों पर रोएंगी, जिसके जवान तेरे जवानों पर रोएंगे। अज़ादारों बस 2 मिनट और मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूं। जब ये जुमला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुना ना, एक मर्तबा आज लोग हम लोगों से पूछते हैं कि हम गमे हुसैन में रोते क्यों हैं? अरे गमे हुसैन में रोना ये रसूल अल्लाह की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। नबी रो रहे हैं, अली रो रहे हैं, फातिमा रो रही हैं।
इमाम हुसैन ने जब ये बात सुना ना, एक मर्तबा हुसैन अभी कमसिन है, बज़ाहिर अभी छोटे शहजादे हैं, 6 साल या 5 साल की उम्र है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और उठने के बाद अपने नाना रसूलुल्लाह के पास गए और जाकर कहा, नाना नाना ये बताइए, नाना जब मेरा चाहने वाला, मुझ पे रोने वाला, मेरी याद मनाने वाला, मेरा गम मनाने वाला, जब मेरा चाहने वाला कयामत के दिन आएगा नाना, तो नाना आप मेरे रोने वालों को क्या इनाम दीजिएगा? आप मेरे चाहने वालों को, मेरे गुलामों को आप क्या तोहफा दीजिएगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मैं शाफ़े महशर हूँ, हुसैन मेरे सर पर ताजे शिफात होगा, ये मेरा वादा है तुझसे कि कयामत के दिन मैं सबसे पहले तेरे रोने वालों की शिफात करवाऊंगा, तेरे आजादारों की, तेरे चाहने वालों की बख्शिश करवाऊंगा, शिफात करवाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये जुमला सुना, एक मर्तबा नाना के पास से उठे, अपने बाबा अली मुर्तजा के पास आए, आकर कहा, बाबा नाना तो शाफ़े महशर है, बाबा मेरे रोने वालों की शिफात करेंगे, बाबा आप मेरे रोने वालों को क्या तोहफा दीजिएगा? बाबा मौला अली फरमाते हैं, हुसैन तुमने रसूल से सुना नहीं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, या अली यो अंता साक़ी कौसर, ए अली तू कौसर के दिन जा, तू महशर के दिन जामे कौसर पिलाएगा। ए हुसैन मेरा तुझसे वादा है, जब मैदान कयामत में सब प्यासे होंगे, सूरज सर पर होगा, लोग प्यास से तड़प रहे होंगे, तो मैं तेरे चाहने वालों को, तेरे रोने वालों को जामे कौसर पिलाकर सैराब करूंगा। नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। मैं तेरे हुसैन, मैं तेरे अज़ादारों को जामे कौसर से सैराब करूंगा। एक मर्तबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, अब उठने के बाद अपने बड़े भाई इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के पास गए और जाकर कहा, भैया हसन नाना तो शाफ़े महशर हैं, मेरे रोने वालों की, मेरे अज़ादारों की शिफात करेंगे, बाबा साक़ी कौसर हैं, मेरे रोने वालों को जामे कौसर पिलाएंगे, भैया आप मेरे रोने वालों को, चाहने वालों को क्या तोहफा देंगे? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई हुसैन क्या तुमने नाना रसूल अल्लाह से नहीं सुना? मेरे नाना ने हदीस फरमाई है, अल हसन वल हुसैनो सैयदे शबाबिल अहलिल जन्ना, रसूल अल्लाह ने फरमाया है, मेरे हसन और हुसैन मेरे दोनों नवासे जन्नत के जवानों के सरदार हैं। ऐ मेरे भैया हुसैन तू भी जन्नत का सरदार है, मैं भी जन्नत का सरदार हूँ, ये मेरा तुझसे वादा है हुसैन, जब तेरा चाहने वाला, रोने वाला जब कयामत के मैदान में आएगा, तो मैं तेरे रोने वालों का जन्नत में इस्तकबाल करूंगा। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी बात, अब मैंने तकरीर समेट ली, सुनोगे चाहने वालों? अब एक मर्तबा हुसैन भाई के पास से उठे, अब ना नाना के पास गए ना बाबा के पास गए, जैसे एक छोटा बच्चा माँ के गोद से जाकर लिपट जाता है, हुसैन एक मर्तबा अपनी माँ फातिमा ज़हरा के गोद से लिपट गए और लिपट कर कहने लगे, अम्मा नाना शाफ़े महशर है, मेरे रोने वालों की शिफात करेंगे, बाबा साक़ी कौसर है, मेरे रोने वालों को जामे कौसर पिलाएंगे, भैया जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मेरे रोने वालों को जन्नत में इस्तकबाल करेंगे। ए अम्मा आप
आप मेरे रोने वालों को क्या तोहफा दीजिएगा। जनाबे फातिमा ज़हरा ने हुसैन का चेहरा देखा और देख कर कहा मेरे बेटे हुसैन परेशान ना हो, ये मेरा तुझसे वादा है, मैं कयामत के दिन जन्नत के दरवाजे पर बैठी रहूंगी और मैं उस वक्त तक जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी जब तक तेरे एक एक चाहने वालों को जन्नत में दाखिल ना कर दूं। मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगी जब तक तेरे एक एक आजादार को जन्नत में दाखिल ना कर दूं। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाने वालों में शुमार फरमाए। परवरदिगार हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वफादार और उनके गम गुसारों में शुमार फरमाए।